नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं और हिमालय का आज लास्ट पार्ट बचा है, जिसका हिमालय के दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद में हिमालय समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे भारत के उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी आगामी हेडिंग आप सभी बना लें। हिमालय के दर्रे। हिमालय के दर्रे। पास दर्रे क्या होते हैं? तो इससे आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि किसी एक गांव या एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से कनेक्ट करने के लिए जो पहाड़ में से काट करके या प्राकृतिक रूप से जो रास्ता मिल जाए उसे हम लोग दर्रे के नाम से जानते हैं। हिमालय में बड़े बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए अनेक सारे दर्रे बने हुए हैं और उन्हीं दर्रों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित है। हिमालय के दर्रे, तो पहले हम लोग मैप के माध्यम से एक बार इसको समझ लेंगे कि कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ पे स्थित है और उसके बाद इन सभी दर्रों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। सभी दर्रों का विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्थित है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ ऐसे दर्रे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लद्दाख क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे शहर है जम्मू। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए पहले हम लोग ओनली मैप के आधार पर इस चीज को समझेंगे, उसके बाद सारी चीजें पढ़ना शुरू करेंगे एक एक जो डिस्क्रिप्टिव। आप भी अपने पास में एक मैप रखें और उस मैप के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को समझ लो। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए यहाँ से एक प्राचीन या परंपरागत मार्ग देता है, उस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। यानी कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए प्राचीन या परंपरागत मार्ग देने वाले दर्रे का नाम कौन सा है? तो जवाब दोगे पीर पंजाल दर्रा। तो यहाँ पे स्थित है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का प्राचीन या परंपरागत मार्ग देता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का नवीन मार्ग देने वाला यहाँ पे दर्रा स्थित है, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला नवीन मार्ग देने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला प्राचीन या परंपरागत मार्ग देने वाला दर्रा पीर पंजाल दर्रा। ये दोनों दर्रे हैं। इसी बनिहाल दर्रे का हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले कौन सी सुरंग है, इसके बाद कौन कौन सी सुरंग है, इन सब का अध्ययन होगा। उसके बाद यहाँ पे ये शहर है श्रीनगर, और श्रीनगर से यदि आप कारगिल की यात्रा करते हैं, श्रीनगर से कारगिल की यात्रा करते हैं, तो फिर आपको एक जम्मू कश्मीर के ही दर्रे को पार करके जाना होगा। और एक दर्रा यहाँ पे स्थित है, इसका नाम है जोजिला दर्रा। यानी पहले हम लोग मैप के आधार पर इन दर्रों के नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये दर्रा बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे के बाद इस दर्रे का नाम याद करो जोजिला दर्रा। यानी जोजिला दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? किसको किससे कनेक्ट करता है? तो आंसर क्या दोगे? श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाले दर्रे का नाम कौन सा है? तो जवाब आना चाहिए जोजिला दर्रा। यह भी जम्मू एंड कश्मीर का ही दर्रा है। जम्मू कश्मीर का एक और दर्रा यहाँ पे स्थित है, जो सीधे जम्मू कश्मीर को पीओके क्षेत्र या गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को पीओके से या गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में आगे श्रीनगर यानी कि कारगिल, और कारगिल से यदि आप लेह की यात्रा करते हैं, कारगिल से लेह, कारगिल से ले जाने के लिए एक दर्रा इन दोनों स्थानों को आपस में कनेक्ट करता है, फोटुला या फाटुला दर्रा। यानी इस दर्रे का नाम आप याद रखोगे फोटुला दर्रा।
फोटोला दर्रा। अब फोटोला दर्रा लद्दाख का है। जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे याद करने हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला। और लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक तो पहला आपने याद किया फोटोला, जो कारगिल को लेह से कनेक्ट करता है। अब यदि आप लेह से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाना चाहते हैं, लेह से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, लेह से सियाचिन ग्लेशियर, तो फिर आपको एक दर्रे को पार करना है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। अब खारदुंगला दर्रा किससे कनेक्ट करता है? तो लेह को सियाचिन ग्लेशियर या नुब्रा घाटी से कनेक्ट करता है। हमने पढ़ा भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर के आसपास में है। तो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, और इसको कनेक्ट करने के लिए खारदुंगला दर्रा है। लेह को कनेक्ट करता है सियाचिन ग्लेशियर या नुब्रा घाटी से। उसके बाद में यहां पे स्थित एक दर्रा है जिसका नाम है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा लद्दाख के चिसुमले स्थान को दमचोक स्थान से जोड़ता है। लद्दाख के चिसुमले स्थान को दमचोक स्थान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आंसर दोगे उमलिंगला दर्रा है। और सीधे चीन को पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए पीओ के क्षेत्र में यहां पे एक स्थित दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। और इसी काराकोरम दर्रे से चीन ने ओबोर योजना या सीपेक योजना गुजारी है। चीन ने ओबोर या सीपेक योजना, अभी हम लोग पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे, ये पीओ के क्षेत्र से होकर के जाती है। तो काराकोरम दर्रा, उमलिंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा और फोटुला या फाटुला दर्रा, ये सभी दर्रे स्थित है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अब यदि आप श्रीनगर से मनाली की यात्रा करते हैं, श्रीनगर से मनाली की या लाहौल स्पीति की यात्रा करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे आते हैं। एक दर्रे का नाम है बड़ा लाचाला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, और उसके जस्ट बाद में हम लोग एक और दर्रा पढ़ेंगे जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे को पार करने के बाद में अटल सुरंग आती है। रोहतांग दर्रे को पार करके मनाली के बीच में अटल सुरंग आती है। और बनिहाल दर्रे से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या चेनानी नासरी सुरंग आती है, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर यहां पे स्थित दर्रा है जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं? बड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा। बड़ा लाचाला, रोहतांग, शिपकिला हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसी शिपकिला दर्रे के पास में से भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत की राक्षस ताल झील से होता है, भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे के पास में से। अब उत्तराखंड में 3 दर्रे आपको याद करने हैं, माना, नीति, लिपुलेख। कौन कौन से दर्रे हैं? तो जवाब दोगे, एक तो याद रखोगे माना, नीति, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख दर्रे उत्तराखंड के हैं। और भारत को कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील जाने का मार्ग देने वाले दर्रे कौन से? तो जवाब दोगे भारत को मानसरोवर, माना, नीति और लिपुलेख दर्रे, माना, नीति और लिपुलेख दर्रे हैं। उसके बाद उत्तराखंड का सिक्किम का सबसे फेमस दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आपको याद रखना है। नाथुला दर्रा कहां का है? तो जवाब क्या दोगे? सिक्किम का है। भारत को तिब्बत या चीन से कनेक्ट करने के लिए प्राचीन मार्ग देने वाले दर्रे का नाम था नाथुला दर्रा। जो प्राचीन सिल्क रूट या रेशम मार्ग जो गुजरता था वो कौन से दर्रे से ही गुजरा है? तो आंसर दोगे नाथुला दर्रा से, नाथुला दर्रा। इसी के अलावा एक और दर्रा सिक्किम का ही है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा,
जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम में है। और उम्मीद और आशाएं करता हूं कि भारतीय भूगोल का जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत डिटेल्स है, बहुत डीपली है और बहुत डेडिकेशन के साथ में भी पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और एक एक चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। उसके बाद में कौन कौन से दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे जो भारत को भूटान या तिब्बत से जोड़ते हैं, एक दर्रे का नाम याद करोगे बुमला। बुमला मेरे साथ ही साथ बोलते रहो ताकि चीजें आपको याद भी हो जाएं। भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है बुमला के बाद में बॉमडिल्ला। बॉमडिल्ला, बुमला, बॉमडिल्ला। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे स्थित एक दर्रा जिसका नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रे के पास में से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद जब अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नदियों वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो इन सारी चीजों का डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। यांग याप दर्रा और फिर यहाँ पे एक और दर्रा स्थित है जिसका नाम है पांग साड दर्रा। पांग साड दर्रा जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार देश के बीच में स्थित है। और मणिपुर में एक दर्रा है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। इस दर्रे का नाम है तुज्जू दर्रा। तुज्जू दर्रा। तो तुज्जू दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? तो जवाब दोगे भारत को म्यांमार से कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम इन सारे दर्रों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप एक बार अपने पास में ₹1 का एक मैप रखें जो भारत का मैप हो, ब्लैंक मैप, और उसके ऊपर इन दर्रों को शो कर लें। आपसे प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न भी पूछा जाएगा और कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले हेडिंग बनाओ पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का प्राचीन मार्ग देने वाले दर्रे का नाम कौन सा है? तो आंसर दोगे पीर पंजाल दर्रा। तो इसमें इसकी लाइन लिख दो आप है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला, या जम्मू से श्रीनगर जाने का प्राचीन मार्ग देता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का प्राचीन ओब्लिक परंपरागत मार्ग, प्राचीन ओब्लिक परंपरागत मार्ग देता है। प्राचीन ओब्लिक परंपरागत मार्ग देता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का प्राचीन ओब्लिक परंपरागत मार्ग देता है। नेक्स्ट, मतलब अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा श्रीनगर से जम्मू को कनेक्ट करने के लिए आपस में जुड़ने वाला दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा में लिखो जम्मू को श्रीनगर जाने का, जम्मू को श्रीनगर जाने का नवीन मार्ग देता है।
जम्मू को श्रीनगर जाने का नवीन मार्ग देता है। अब जैसे इस तरीके से एक दर्रा बना हुआ जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से नॉर्थ साइड में जाओगे तो एक शहर बसा हुआ है श्रीनगर। इसके साउथ साइड में जाओगे तो शहर बसा हुआ है जम्मू। और यदि हम लोग जम्मू से श्रीनगर की यात्रा करते हैं तो फिर यहाँ पे एक नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है NH44। NH44 नेशनल हाईवे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है तो जवाब दोगे NH44 है। और इसी दर्रे में इंटर करने से पहले यहाँ पे एक सुरंग आती है जिसका नाम है चेन्नानी नासरी सुरंग। चेन्नानी नासरी सुरंग या नवीन नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। यानी बनियाल दर्रे से पहले या जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग पर कौन सी सुरंग आती है तो मेरे साथ ही साथ बोलोगे, रिपीट करोगे, याद करने का प्रयास करोगे। और ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने कंटेंट है वो कितने अच्छे कलरफुल पेनों से बना रखा है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग से बना रखा है, उस कंटेंट में से कितनी सारी चीजें आपको याद है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको चीजें याद कितनी है। तो चेनानी नासरी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग लंबाई 9.28 किलोमीटर 9.28 किलोमीटर। और विशेषता इसकी यह बनती है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो जवाब क्या दोगे? चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। जैसे ही आप बनिहाल दर्रे को पार करोगे, बनिहाल दर्रा, और इसको यदि आप पार करोगे तो फिर यहां पे सुरंग आती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग लंबाई 2531 मीटर, लंबाई 2531 मीटर। यानी ऐसे आप समझे कि आपका घर जम्मू में है, आपका ननियाल श्रीनगर में, नाना जी का नाम जवाहर जी है, तो ननियाल मतलब बनिहाल दर्रा पार करके ननियाल जाना पड़ेगा। जवाहर जी यानी जवाहर सुरंग। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग आती है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग पार करके आप लोग श्रीनगर की यात्रा करोगे। और इस बीच में कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा तो जवाब क्या दोगे? कौन सा नेशनल हाईवे से आप लोग गुजर रहे हैं तो NH44 से। उसके बाद में श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा, और श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान या पीओके क्षेत्र से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। तो ये श्रीनगर यानी जम्मू के दो और दर्रे हैं जिनके बारे में आप लोग लिखिए। अगला हेडिंग बनाओ, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। इसमें लिखो श्रीनगर को, या ये सारे जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर के ही है, याद रखना। 4 दर्रे जम्मू कश्मीर के आपको याद रखने हैं। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है और कारगिल लद्दाख में है। श्रीनगर को कारगिल से
श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। उसके बाद अगला हेडिंग बनाओ, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रे में लिखना है श्रीनगर को पीओके क्षेत्र या गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। श्रीनगर को पीओके के गिलगिट क्षेत्र से जोड़ता है। पीओके के गिलगिट क्षेत्र से जोड़ता है। पीओके के गिलगिट क्षेत्र से जोड़ता है। तो ये जो 4 दर्रे हमने पढ़े ये जम्मू कश्मीर के, बोलो कौन कौन से, एक बार तो जवाब क्या दोगे? पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। उसके बाद में आगामी जो दर्रे हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख के, खारदुंगला दर्रा, फोटुला दर्रा, उमलिंगला दर्रा और काराकोरम दर्रा। ये 4 दर्रे लद्दाख क्षेत्र के हैं। तो अगला आप लोग हेडिंग बना लो, लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे, लद्दाख के दर्रे या लद्दाख क्षेत्र के दर्रे। और लद्दाख के दर्रों में सबसे पहला हेडिंग बनाओ, फोटुला या फाटुला दर्रा। फोटुला या फाटुला दर्रा। फोटुला या फाटुला दर्रा इसमें लिखिए। कारगिल को लेह से जोड़ता है। कारगिल को लेह से जोड़ता है और ये जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में स्थित है। तो इसमें लिखो, यह दर्रा, यह दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। यानी कि यह दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित है? जवाब क्या दोगे? जास्कर श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट, उसके बाद में अगला हेडिंग बनाओ, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर या नुब्रा घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट लिखो, यह दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या नुब्रा घाटी से, नुब्रा घाटी से जोड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर या नुब्रा घाटी से कनेक्ट करने का काम करने वाला दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा सियाचिन ग्लेशियर से लेह को कनेक्ट करता है और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है नुब्रा, उसके जस्ट नीचे एक घाटी का नाम है नुब्रा घाटी नदी, नुब्रा घाटी। उसके बाद अगला हेडिंग बनाओ, उमलिंगला दर्रा।
उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, इसमें लिखना लद्दाख के, लद्दाख के चिसुमले स्थान को दमचोक से जोड़ता है। लद्दाख के चिसुमले स्थान को दमचोक से जोड़ता है। चिसुमले स्थान को दमचोक से जोड़ता है। ऊंचाई 19,300 फीट, 19,300 फीट। इतनी ऊंचाई रख के विशेषता क्या बनती है? तो आंसर दोगे भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सड़क चलाने योग्य मार्ग यदि किसी दर्रे में से गुजरता है तो वो उमलिंगला दर्रे में से गुजरता है। ऊंचाई 19,300 फीट, 19,300 फीट। इसमें भारत का, इसमें भारत का सबसे ऊंचा, इसमें भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग इसमें भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग स्थित है। उसके बाद में पीओ के क्षेत्र में यहाँ पे स्थित एक दर्रा है, पीओ के क्षेत्र में स्थित दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो चीन को पाकिस्तान जाने का मार्ग देता है। आपको यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरीज करनी हो, कोई प्रश्न करना हो, तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर लिख दें ताकि मैं उस कमेंट को देख करके और आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का मैं हर संभव प्रयास करता हूं। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे कंटेंट से रिलेवेंट हो या फिर कोई एलिजिबिलिटी से रिलेवेंट हो, कोई परीक्षा से रिलेवेंट हो, तो कोई भी प्रकार की आप लोग यदि जानकारी पूछोगे तो उसका प्रश्न का मैं किसी भी सोर्स से पता करके और आप लोगों तक उस प्रश्न का जवाब देने का हर संभव प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, तो आगामी जो ये परीक्षा का दौर चल रहा है इसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, बहुत डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं पहले से ही अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी देता हूं ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से तैयारी करके और एक जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज जो होता है सब में वो आप में भी है और आप उस तरीके से एक तैयारी करके और एक शीट के ऊपर आप सुनिश्चित रूप से स्थान ग्रहण करें, हासिल करें। और जो जो ज्वाइनिंग लेटर पर सिग्नेचर करने का आनंद होता है वो बहुत बेहतरीन आनंद होता है। तो अगला आप लोग एक दर्रा हेडिंग बना लो, काराकोरम दर्रा, काराकोरम, काराकोरम दर्रा। इसमें लिखो POK की काराकोरम रेंज में POK की काराकोरम रेंज में स्थित है। नेक्स्ट, चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है, चीन को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। अब चीन ने इसी दर्रे में से होकर के और अपनी एक योजना गुजारी, यानी कि इस साइड में एक देश स्थित है चीन और भारत के POK क्षेत्र से होकर के और वो पाकिस्तान के अरब सागर में स्थित एक शहर उसका बसा हुआ है जिसका नाम है ग्वादर। और इसी ग्वादर शहर में जाकर के और उसने एक अपना बंदरगाह बनाया चीन ने जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह किस देश का है? तो आंसर दोगे चीन का है। किस देश में बनाया है? पाकिस्तान में बनाया है चीन ने।
अब इस बंदरगाह का जो मार्ग यहां से चीन को कनेक्ट करने के लिए मार्ग गुजरता है, उस मार्ग का नाम है ओबोर योजना। ओबोर योजना, या इसे ही बोला जाता है सी पैक योजना। ओबोर योजना या सीपेक योजना। सीपेक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक योजना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या वन बेल्ट वन रोड, ये चीन का कॉन्सेप्ट है। अब चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया, इसी को जवाब देने के लिए भारत ने ईरान में चाहबार बंदरगाह बनाया। तो चाहबार बंदरगाह किसका है? भारत का। किस देश में बना है? ईरान में। किस देश ने बनाया है? भारत ने बनाया है, ईरान में, हेलमंड नदी के किनारे। ग्वादर बंदरगाह चीन का है, पाकिस्तान में बनाया है, और वहां पे जोड़ने के लिए ओबोर योजना या सीपेक योजना और काराकोरम दर्रे से गुजरती है। काराकोरम दर्रे से योजना गुजरती है। तो नेक्स्ट, इस दर्रे से चीन की ओबोर योजना या इस दर्रे से चीन की ओबोर योजना या सीपेक योजना गुजरती है। सीपेक योजना में लिख देना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता। और इसमें एक और पॉइंट बना के लिख देना, यह पाकिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। और यहीं पे एक नोट करके लिख देना, चाहबार बंदरगाह भारत ने ईरान में बनाया है। चाबार बंदरगाह भारत ने ईरान में बनाया। तो चाबार बंदरगाह भारत का है, किस देश में डेवलप हुआ है? ईरान में इसको बनाया गया है। तो ये जो हमने दर्रे पढ़े, पहले जम्मू कश्मीर के, उसके बाद लद्दाख की, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कौन कौन से? बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा। हम इन तीनों दर्रों के बारे में अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो लिखो, अगला हेडिंग बनाओ, हिमाचल प्रदेश की दर्रे। हिमाचल प्रदेश की दर्रे। और हिमाचल प्रदेश के दर्रों में सबसे पहले हेडिंग बनाओ, बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। इसमें लिखो, लेह को मनाली या लाहौल स्पीति, मनाली या लाहौल स्पीति से जोड़ता है। मनाली या लाहौल स्पीति से कनेक्ट करने वाले दर्रे का नाम कौन सा? जवाब दोगी, बड़ा लाचला दर्रा। अब इसी बड़ा लाचला दर्रे के पास में एक चंद्रमा के आकार की झील स्थित है, जिसका नाम है चंद्रताल झील।
चंद्रताल झील, चंद्रमा के आकार की झील का नाम है चंद्रताल झील। और सूरज के आकार की झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है सूरजताल झील। तो दो झीलें हैं, एक तो चंद्रताल झील और एक सूरजताल झील। चंद्रताल झील से चंद्र नदी का उद्गम होता है और सूरजताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। यानी चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है, तो जवाब दोगे चंद्र नदी। और सूरजताल झील से निकलती है भागा नदी। भागा नदी, चंद्र नदी और भागा नदियां आगे चल करके मिल करके और निर्माण करती है चिनाब नदी का। तो आपसे प्रश्न पूछें कि चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे के पास में से होता है, तो जवाब क्या दोगे? चिनाब नदी का उद्गम होता है बड़ा लाचाला दर्रे के पास में से, चंद्र और भागा नदियों के मिलने से। चंद्र नदी का उद्गम चंद्रताल झील से, भागा नदी का उद्गम सूरजताल झील से होता है। चंद्र और सूरजताल और चंद्रताल झीलें भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में अगला दर्रा हेडिंग बनाओ, बड़ा लाचाला दर्रे के बाद में रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, और दोनों सेम शहरों को जोड़ता है लद्दाख के लेह से, और हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है। तो रोहतांग दर्रा लेह को मनाली, लेह को मनाली या लाहौल स्पीति, लेह को मनाली या लाहौल स्पीति से जोड़ता है। मनाली या लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और जब इसी रोहतांग दर्रे को पार करके आगे आप क्रॉस करते हैं तो फिर एक सुरंग आती है जिसका नाम है अटल सुरंग। तो नेक्स्ट लिखो, इस दर्रे को, इस दर्रे को पार करने पर, इस दर्रे को पार करने पर अटल सुरंग, अटल सुरंग आती है। इस दर्रे को पार करने पर अटल सुरंग आती है। लंबाई 9.02 किलोमीटर, भारत की दूसरी लंबी सड़क सुरंग है। भारत की दूसरी लंबी सड़क सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो जवाब दोगे चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। और सबसे दूसरी सबसे लंबी कौन सी, जवाब दोगे अटल सुरंग है। और इसी रोहतांग दर्रे के पास में से रावी एवं व्यास नदियों का उद्गम होता है। तो इसमें एक पॉइंट जोड़ लो आप लोग, इस दर्रे के पास से, इस दर्रे के पास से रावी एवं व्यास नदियों का उद्गम रावी एवं व्यास नदियों का उद्गम होता है। रावी एवं व्यास नदियों का उद्गम होता है। उसके बाद अगला हेडिंग बना लो, शिपकिल्ला दर्रा।
सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश का है। इस दर्रे के पास में से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और शिमला को तिब्बत से जोड़ने के लिए काम करने वाला दर्रा कौन सा है, तो जवाब दोगे शिपकिल्ला दर्रा है। तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखें, यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद देखो, इस दर्रे के पास से इस दर्रे के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे के पास में से करती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? शिपकिल्ला दर्रे के पास में से भारत में प्रवेश करती है। तो ये हमने पहले तो जो पढ़े वो किसके दर्रे थे? जवाब दोगे जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर हमने पढ़े हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब हेडिंग बनाओ उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के तीन दर्रों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। माना, नीति और लिपुलेख शीत ऋतु में जम जाते हैं और ये दर्रे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जाने का मार्ग देते हैं। तो लिखो अब इसमें हेडिंग बनाओ उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, और सबसे पहले तीनों दर्रे एक साथ ही लिख दो, माना, नीति एवं लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति एवं लिपुलेख दर्रे। नेक्स्ट लिखो, यह दर्रे यह दर्रे भारत को कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील जाने का कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील जाने का मार्ग देते हैं। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील जाने का मार्ग देते हैं। नेक्स्ट लिखो, यह दर्रे शीत ऋतु में जम जाते हैं। जब ये दर्रे शीत ऋतु में जम जाते हैं तो भारत सरकार ने नाथुला दर्रा जो सिक्किम में, वहां से कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जाने के लिए एक नवीन रास्ता नेपाल होते हुए बना लिया है, जो आप व्हीकल्स लेकर के अपना सीधा कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील जा सकते हैं। वहां तक की कनेक्टिविटी सीधी हो चुकी है। तो ये उत्तराखंड के दर्रे थे। उसके बाद हम लोग सिक्किम के दर्रे पढ़ेंगे। एक तो बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध दर्रा है नाथुला दर्रा, और एक जलेपला दर्रा सिक्किम में ही है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट बना के हमें चीज लिख देनी है। तो नेक्स्ट अगला, सिक्किम के दर्रे।
सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसमें देखो, भारत को तिब्बत ब्रैकेट में लिखो चीन से जोड़ता है। भारत को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट, अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, और पहले देखो, उत्तम क्वालिटी का रेशम है इरी और मुगा, वो भारत में होता है। और विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश चीन है। शहतूत के पौधों पर रेशम कीट पालन करके, जिनको सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम 5 प्रकार की होती है, मलबरी, मुगा, इरी, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर। इनमें से इरी और मुगा का भारत बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता देश है। बाकी ऑल ओवर रेशम का उत्पादन करने वाला देश चीन है। और ये शुरू से ही, जब चीन से भारत में रेशम को लाया जाता था या भारतीय रेशम को चीन में निर्यात किया जाता था, तो ये जो रेशम का आयात और निर्यात हुआ करता था, वो नाथुला दर्रे से होता था। इसलिए प्राचीन रेशम मार्ग या जो सिल्क रूट गुजरता है, वो कौन से दर्रे से? तो जवाब दोगे नाथुला दर्रे से। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, तो 1962 में भारत सरकार ने इस दर्रे को बंद कर दिया, और पुनः जाकर के इसे 5 जुलाई 2006 को इसे वापस से खोला गया था। तो नाथुला दर्रा, इसमें प्राचीन सिल्क रूट, प्राचीन सिल्क रूट इस दर्रे से गुजरता था, इस दर्रे से गुजरता था। नेक्स्ट, नाथुला दर्रे को नाथुला दर्रे को 1962 में बंद किया, जिसे 5 जुलाई 2006 को पुनः खोला। 5 जुलाई 2006 को पुनः खोला। अब उसके बाद में भारत सरकार ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जाने के लिए नया रास्ता कहां से विकसित किया है? नाथुला दर्रे से। तो नेक्स्ट, कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील जाने का नवीन रास्ता इस दर्रे से नेपाल होते हुए विकसित किया है। नेपाल होते हुए विकसित किया है। नेक्स्ट लिखो, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा
सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा कहाँ का है, तो जवाब क्या दोगी, सिक्किम का है। तो ये हमने पहले पढ़ी सिक्किम के दर्रे। उसके बाद में आगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित है, तो बुमला, बोमडिल्ला, यांगयाप और पांगसाड, ये 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं। और उसके बाद में एक तुजु दर्रा मणिपुर का है। तो लिखो, अब हेडिंग बना लो, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। पहले चारों दर्रों का नाम लिख दो, फिर एक दर्रे की और 2 दर्रों की डिटेल है जिनके बारे में हम लोग लिख देंगे। तो पहले तो ऐसे लिखो, बुमला और बोमडिल्ला, बुमला और बोमडिल्ला, बुमला बोमडिल्ला दर्रे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत एवं भूटान से जोड़ते हैं। तिब्बत एवं भूटान से जोड़ते हैं। उसके बाद लिखो, यांग याप दर्रा। यांगयाप दर्रा इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे के पास में से, और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे के पास में से। नेक्स्ट, उसके बाद देखो, पांगसाड दर्रा। पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद एक दर्रा बच्चा जिसका नाम है तुज्जु दर्रा, और तुज्जु दर्रा मणिपुर का है। तो नेक्स्ट स्टडी बना लो, तुज्जु दर्रा। तुज्जु दर्रा में लिखो, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा भी कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए तुज्जु दर्रा, और तुज्जु दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो ये इस तरीके से हमने पढ़े हिमालय के दर्रे। हिमालय के दर्रे में सबसे पहले हमने पढ़े जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। लद्दाख के 4 दर्रे पढ़े, फाटूला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा और काराकोरम दर्रा। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे पड़े, बड़ा लाचला दर्रा, उसके बाद में रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड के 3 दर्रे, माना, नीति और लिपुलेख। सिक्किम के 2 दर्रे,
जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के 4 पड़े बोमला, बोमडिला, यांग्याप और तुज्जो दर्रा, सॉरी पांगसार दर्रा और तुज्जो दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और भारत के भौतिक विभाजन पढ़ते पढ़ते हमने हिमालय का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। और सबसे पहले हमने हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ा, ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद हमने सिडनी बुराट के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा, जैसे हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और उसके बाद में असम हिमालय। फिर हमने हिमालय के दर्रे पढ़े। अभी जो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं उसका आपको उत्तर लिख के भेजना है, ताकि मुझे याद रहे कि इस वीडियो को लास्ट तक जाकर के कितने कितने विद्यार्थियों ने इसको देखा है। तो एक प्रश्न आप लोग नोट कर लें और उस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखें, ताकि मुझे ये संज्ञान में रहे या मुझे ज्ञान में रहे कि सारे विद्यार्थियों ने या जो कमेंट लिखने वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने वीडियो को अंत तक जरूर देखा है। तो प्रश्न ये कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आप सभी विद्यार्थियों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर के विशाल मैदान के पार्ट को लेकर के। धन्यवाद आप सबका।